सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मेरे घर में बड़ा पकवान हो रहा। बड़े पकवान की वजह क्या है, मैं तो छोड़ ही दी थी बड़े बड़े लगाना, बड़े बड़े देगा चढ़ाना। वो असल मैं जो रोती थी बीच में कि मेरे से मेरा मैका छिन गया, मेरी माँ दूर हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जन्नत मेरे पास आ गई। जब मैं अपना रोना भी आप लोगों को सुनाना तो अपनी खुशी भी सुनाना फ़र्ज़ है। सो अब मेरी वालदा मेरे पास है, नहीं मैं मेरी वालदा के पास हूँ। ये भी उनका दूसरा घर है जो उन्होंने लिए, तो उनका ही घर है बोलना कभी भी, क्योंकि उन्हीं की दिया हुआ है। सो फैला उसकी बिल्कुल कहाँ तो बड़े बड़े नियाजा, बड़े बड़े देगा, बड़े बड़े लगाना चढ़ते थे। आप लोग तो मेरे वीडियोस देख माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। मगर उसके बाद क्या होता है, हर चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म होता है। लेकिन ये माँ के पहले तो अल्लाह सुभान ताला की रहम व करम है, फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है, फिर उसके बाद मेरी माँ के ख़दमों की बरकत है कि जैसे ही मेरी अम्मा मेरे घर में, उनके घर में ख़दम रखे जिसमें मैं रहती हूँ, ऐसा बोलनापन कभी भी अपनी दो कौड़ी की औकात न रहती औलाद की कि हम अपने माँ बाप को रखने का। तो जैसे मेरी माँ के ख़दम यहाँ पड़े, खुद ब खुद ऐसी खैर बरकत शुरू हो गई कि मेरे अंदर हिम्मत भी आ गई, स्ट्रेंथ भी आ गई, बड़े बड़े पकवाना भी शुरू हो गए। तो आज हम अपने फादर के नाम से पकवान कर रहे हैं, ईसा सवाब के लिए। नाम तो अल्लाह का रहता। तो बोलने का मतलब यह है कि हमेशा अपने पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ रहती है जिन अल्लाह के बाद उनके नाम से, उनकी खिदमत से, उनके ख़दमों से आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत भी रहती और अच्छाइयाँ भी रहती, सेहत भी रहती, इज़्ज़त भी रहती, सब कुछ रहता। अपन लेम एक्सक्यूजेस करके, झूठे बहाने करके ऑयल डालेंगे, बरिस्ता ऑयल, झूठे बहाने करके, लेम एक्सक्यूजेस करके, डिफरेंट वे से पेरेंट्स को घर से निकालने की कोशिश करते। उसको अपन निकल, चाहे पेरेंट्स को रहने दो या ज़रूरतमंद बहन भाइयों को भी घर से निकालने के बहुत ड्रामेबाजियाँ होते और आजकल तो बहुत हो रहे हैं। तो पैदा नहीं है, 4 दिन की ज़िंदगी है। मैं तो यही बोलती हूँ, अपन बड़े बड़े घरा लेते, बंगले लेते, उसको ज़बरदस्त तरीके से सेट करते, लेकिन होता क्या, बड़े बड़े प्रॉपर्टियाँ लेते इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन एक झटके में ऊपर निकल जाते। तो फिर फ़ायदा क्या होता, जब पुल सरात पे अपने पेरेंट्स ठहरेंगे, अपने बहन भाई ठहरेंगे, अपनी भाभी ठहरेंगी, जो भी रहेंगे नेक, जिसके हम ज़िंदगी में हक तलफी करें, एक हाँ अब लगा दो, जिसके साथ हम हक तलफी करें, तो कमज़ोर जो भी रहेंगे घर में, जो थोड़े फाइनेंशियली फिजिकली वीक रहते, कोई बहन भाई या भाभी या कोई भी, तो उनको जब हम घर से निकालते बहानों से, तो थोड़ा सा और दूध डालो इधर, बरोज़े क़यामत उस पुल सरात पे वो लोग ठहरेंगे, स्पेशली माँ बाप सास ससुर। तो जब तक उन्होंने अपना हक़ अपने से नहीं पूछेंगे, हुकूक़ुल इबाद हम उनका अदा नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। हुकूक़ अल्लाह में अल्लाह माफ़ कर सकता, उन्हें गफूर रहीम है, मगर हुकूक़ुल इबाद में माफ़ी नहीं। तो झूठे बहाने, लेम एक्सक्यूजेस करके डिफरेंट बेस में सास ससुर के पेरेंट्स को अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करेंगे, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की हर खुशी से अपने को डिस्कार्ड करेंगा। सो ये एक वो है एक मिसाल। मैं कभी अपना खाना किसी को ऐसा बताती नहीं, मगर जो मैं ठहर के कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, वीडियोस तक सही तरीके से नहीं बना रही हूँ। आज इतनी खुशी हिम्मत है कि माशाल्लाह ऐसा दिख रहा कि एक बाहर उतर गई, घर में एक रौनक आ गई, एक खुशी आ गई। इतनी खुश है मैं, मेरे हेल्पर्स, मेरी बेटी, हम सब, और इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हमारे एरिया में एक नूर उतर गया, एक रौनक उतर गया। तो अल्लाह मेरी माँ का साथ हमेशा मेरे साथ रखे। अल्लाह सारों के जो अच्छे बच्चे हैं, जिन जो अपने माँ बाप की खिदमत करते, पूछते, देखते, अल्लाह उनके साथ, माँ बाप और सास ससुर की, अल्लाह हमेशा उन लोगों को उनके साथ रखे। और जो राह हिदायत पे नहीं है, अल्लाह उनको हिदायत दे, ताकि वो अपने सास ससुर, माँ बाप, बहन भाइयों के सारों के हुकूक अदा कर सके। तो बस यही है। तो दुआ करिए मेरी माँ की सेहत के लिए, खुशियों के लिए, मेरी सेहत, मेरी बेटी की सेहत के लिए, खुशियों के लिए, सब के लिए दुआ करिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है। अभी मत डालो बेसन। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से बनते रहेंगे वीडियोस, और इंशाल्लाह बहुत कुछ उनके भी मैसेजेस में देते रहूँगी। आएंगे तो कोई नहीं सामने, क्योंकि पर्दा हमारे पास मस्ट है। तो चलिए फिर दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़। हम लोग के लिए हम 12 दुआ करिए, और ज़रूर अपने माँ बाप का, सास ससुर का, और अपने ज़रूरतमंद रिलेटिव्स, अड़ोस पड़ोस, हेल्पर्स का ज़रूर ख्याल रखिए। ये एक मैसेज या एक बकवास नहीं है, ये आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। माँ बाप का एक गिरता हुआ आंसू बर्बादी करता। माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटों पे नहीं रहती, माँ बाप की जिम्मेदारी बेटियों पे भी रहती। हम भी अगर दी ये बेटी में झूठे लेम एक्सक्यूजेस करके पीछे हटूंगी, या फ्लाइंग विजिट करके चलो आई एम हैप्पी बोल, तो वह है ना ऊपर गफूर रहीम पकड़ने वाला। तो बस ये सब चलते रहता, समझिए। तो मेरी नीयत अच्छी थी, नमल आमालू बिन्नियत, तमाम कामों का दारोबदार नियत पर था। मैं अपनी माँ के लिए रोती थी हिचकियों से, आज मेरी माँ को अल्लाह ताला खुद ब खुद मेरे पास भेज दिया। सो आई एम सो हैप्पी।
तो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।